नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की आज चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने जो लेखपाल की वैकेंसी निकाली है, इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है। इसी सिलेबस पर आधारित थ्योरी बैच, ये आपका एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। तो जिसको भी इस बैच से जुड़ना हो, वो एप्लीकेशन में जाके इन बैचेस से जुड़ सकता है, ठीक है? इसमें हमारी रणनीति क्या रहने वाली है? अच्छा, बैच से जुड़ने से पहले 2 बातों पर फ़ोकस आपको कर लेना है। 2 बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। सबसे पहली बात, जो लोग भी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम इस बैच में कितना कंप्लीट कराएँगे, कितना नहीं कंप्लीट कराएँगे, कौन-कौन से टॉपिक्स छोड़ देंगे, ठीक? दूसरी बात अ, एक बात तो ये हो गई कि हम क्या पढ़ाएँगे, क्या नहीं पढ़ाएँगे, इसके बारे में आपको हम आगे बताएँगे। दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट हमारे हिस्ट्री बैच से, पॉलिटी बैच से और ज्योग्राफी बैच से जुड़ रहे हैं, तीनों बैचेस से, वो लोग एक बार दिए गए नंबर से संपर्क कर लें, तो वहाँ पर आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, ठीक है? इसमें हम आपसे इस बैच में लगभग-लगभग 90 दिन 90 से लेकर 100 दिनों तक आपके हम लेंगे। यानी ये बैच 90 टू 100 डेज़ चलेगा और रेगुलर चलेगा। बीच में 1-2 छुट्टियाँ हो सकती हैं, नहीं तो जैसे वीपीओ में हम लोग रेगुलर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से ये बैच भी रेगुलर रहेगा, बशर्ते कोई बड़ी समस्या ना आ जाए, है ना? तो अच्छा, इन 100 दिनों में कौन-सी रणनीति के साथ आपको पढ़ना होगा, कौन-कौन से नोट्स के साथ आपको पढ़ना होगा, ये सारी गाइडेंस हम करेंगे। इसके अलावा ये थ्योरी बैच है और जैसे हमने वीपीओ में किया था, थ्योरी बैच जैसे ही कंप्लीट हो गया था, आपको मॉक टेस्ट करवाए थे, प्रैक्टिस अच्छे से करवा दी थी, तो आप स्कोर भी अच्छा कर ले गए थे। लेखपाल में भी ठीक वही रहेगा। पहले थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग उतरेंगे मॉक टेस्ट में और एक अव्वल दर्जे के मॉक टेस्ट आपके सामने आएँगे, जैसे आयोग सवाल पूछ रहा है, वैसे ही, ठीक है? तो वीपीओ में आपने अच्छा किया और अब बारी है लेखपाल में अच्छा करने की। जो लोग इसमें चूक गए हैं उन लोगों के लिए अब ये बेहतर मौका है चूँकि वीपीओ में तो लगभग-लगभग 1500 वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पर लगभग 8000 वैकेंसी हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर परिणाम ला सकते हैं आप लोग, है ना? और आगे आने वाले जो भी वैकेंसी हैं जैसे लोअर पीसीएस की, अगर आपने इस बैच की कंप्लीट थ्योरी को पढ़ लिया, तो यकीन जानिए लोअर पीसीएस के लिए आपको कहीं से थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक? तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें हमारी रणनीति क्या रहने वाली। सबसे पहले सिलेबस देख लो। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं करना है, मुख्यतः आपको फ़ोकस करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, ठीक? कैसे कराएँगे? हम कैसे कराएँगे, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आंदोलनों पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। लेकिन जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो फ़ोकस वहाँ पर करना है सामाजिक इतिहास कैसा था, जैसे हमने उठाया वैदिक काल। वैदिक काल, तो आपको वैदिक काल में केवल और केवल 3 बातों पर फ़ोकस करना है। उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और साथ ही साथ राजनैतिक जीवन कैसा था। राजनैतिक का मतलब आस-पास में कौन-कौन से राज्य थे, किस प्रकार से संबंध था, मगध का संबंध पांचाल से कैसा था, इस प्रकार के क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स साथ में लेकर चलने हैं, ठीक? इसके अलावा मुख्यतः आपको फ़ोकस करना है स्वतंत्रता आंदोलन में, 5 नंबर का आएगा। 1 नंबर भी 1 छोड़ो 0.25 नंबर भी आपको ऊपर-नीचे कर देता है। हज़ारों की संख्या में बच्चे ऊपर-नीचे हो जाते हैं, तो यहाँ तो 5 नंबर है। इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी खंड को। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक ढांचा, यानी कि पूरा का पूरा संविधान आपसे पूछ लेगा, है ना? राज्य व्यवस्था और साथ ही साथ इसके अलावा भारतीय राजनीतिक प्रणाली की संपूर्ण समझ होनी चाहिए। ये तो हो गया ये जो पॉलिटी है ये भी 5 नंबर की है। इसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है, आर्थिक भूगोल पढ़ना है, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी जैसे चैप्टर्स, ये नए चैप्टर्स डाले गए हैं, जनसंख्या का प्रारूप। तो यहाँ भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना? तो ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को भी आपको कंप्लीट करना है और यहाँ से 5 नंबर पूछे जाएँगे, यानी 5 क्वेश्चन्स आएँगे। इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स और सामाजिक जीवन, यहाँ भी जो करंट योजनाएँ चल रही हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित, भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई हैं, उन पर आपको फ़ोकस करना है। इसके अलावा ये चैप्टर्स दिए गए हैं आर्थिक नियोजन, वित्तीय प्रणाली, उद्योग व्यापार, आधारभूत संरचना। इस प्रकार के चैप्टर्स में भी आपको पकड़ बनानी होगी। ग्राम समाज में ग्राम समाज में तो हम योजनाएँ आपको बेहतर तरीके से करवा देंगे। अलग-अलग
योजनाएँ जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, भूमि सुधार से संबंधित कौन-कौन सी नीतियाँ हैं, कौन-सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, है ना? महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-सी योजनाएँ हैं। तो यहाँ पर आपको योजना का पोर्शन ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा ग्राम विकास कार्यक्रम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ अच्छा यहाँ से भी 5 नंबर का ही है। अभी तक दरअसल लेखपाल के लिए ग्राम समाज और विकास में ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जाते थे। लेकिन इस बार इसका जो दायरा है वो सीमित कर दिया गया है। अच्छा यहाँ पर आओ ज़रा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ। ये हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हालाँकि हर महीने की आपको यूपी स्पेशल पीडीएफ दी जाती है, ठीक? यूपी स्पेशल पीडीएफ के अलावा हर महीने आपको राष्ट्रीय स्तर की पीडीएफ दी जाएगी और इसके अलावा आपको इंटरनेशनल जो घटनाएँ हो रही हैं, उनकी भी पीडीएफ दी जाएगी। साथ ही साथ इसी बैच में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में लिंक आपको जैसे ही बैच में आप एनरोल करेंगे, आपको लिंक वहीं पर मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और जब जुड़ेंगे तो उसमें आपको केवल और केवल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा पेड क्विज़ेस चलती हैं, है ना? यहाँ पर इस बैच में ही आपको पेड क्विज़ कराई जाएगी। इसकी अलग से किसी भी प्रकार से आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। इन पेड क्विज़ेस में हम आपको कराएँगे क्या? मुख्यतया हमारा फ़ोकस रहेगा करंट पर। और करंट काहे की? आपको पता होगा वीपीओ में करंट अच्छी खासी पूछी गई थी ग्रामीण परिवेश से। करंट और साथ ही साथ योजनाएँ। करंट काहे की? करंट होगी पर्यावरण की। पर्यावरण संबंधी करंट अफेयर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स संबंधी करंट अफेयर्स, है ना? और साथ ही साथ यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और योजनाएँ। इन सब की हम क्विज़ चलाएँगे और यकीन जानिए इसके भी क्वेश्चन्स अच्छे होंगे लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन्स हैं, एक-एक ईमानदारी से आपको अटेम्प्ट करना है। आप यकीन जानिए अगर आपने 100 दिनों तक इसको फ़ॉलो कर लिया और इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट की श्रृंखला। अगर आप यहाँ तक अपनी रेगुलैरिटी बनाए रखे, मेंटेन किए रहे तो फिर इसमें परिणाम बहुत अच्छे होंगे। चूँकि वीपीओ में भी आपके परिणाम अच्छे थे और इसमें भी आपके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? वीपीओ में तो एक लिमिटेशन थी कि भाई 1500 ही वैकेंसी हैं। इसमें तो और लंबी सीमा खींच दी है, 8000 वैकेंसी हैं तो और अच्छा परिणाम हो सकता है ना? लेकिन हाँ, लगना पड़ेगा, ठीक? और परीक्षा जब तक होगी मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने तो आपको मिलने ही चाहिए। 2 से ढाई महीने 2 महीने के आस-पास तो लगभग 1 महीना 10 दिन तो आपका फॉर्म ही चलेगा और इसके बाद फिर समय मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो आप ये समझिए कि ये वैकेंसी जो आई है ना 8000 ये वैकेंसी योगी आदित्यनाथ जी खींचेंगे अपने चुनाव के वक़्त। चूँकि चुनाव के वक़्त जिस समय वो सर्टिफ़िकेट देंगे एक बच्चे को तो फिर गाना भी तो गाना है सरकार को कि भाई देखो मैंने इतना रोज़गार दिया है ना? तो अभी आपको समय मिलने वाला है। तो इसलिए 100 दिनों का प्रोग्राम इसको आप पहले कंप्लीट करो। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आ जाओ। यहाँ पर ये नए चैप्टर्स हैं। सामान्य विज्ञान तो आएगी ही, दैनिक जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हैं विज्ञान के वो तो आएँगे ही, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इन पर अच्छी कमांड बनानी है और अच्छे लेवल के एमसीक्यूज़ भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, जैव प्रौद्योगिकी, है ना? ये नए टॉपिक्स हैं। इनको भी हम कवर करवाएँगे आपको। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है 10 अंकों का। ये 5 अंकों का नहीं है, 4 अंकों का नहीं है, ये 10 अंकों का है। यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ इस समय आयोग जो भी टॉपिक्स दे रहा है, उनकी करंट उनको करंट से मिला के क्वेश्चंस पूछ रहा है। वीपीओ में आपने देखे होंगे, ई-भाषिणी जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे के सारे करंट के ही थे। तो यहाँ भी पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर्स है कि पर्यावरण संरक्षण का कोई टॉपिक उठाया, उसको करंट के साथ कैसे मैनेज करना है। फिर उसके आधार पर क्वेश्चन बनाए जाएँगे, ठीक? तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे? अभी हम लोग रणनीति भी पूरी देखेंगे, पहले आप टॉपिक्स देख लो। डेटा इंटरप्रिटेशन, याद रखिए 10 क्वेश्चन्स आएँगे, 10 नंबर के। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मैं कौन-कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये बैच केवल और केवल 80 नंबर्स के लिए है। हम आपको 80 नंबर कंप्लीट कराएँगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में है मैथ, ठीक? और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ रहे हैं, तो आप मैथ आपकी अच्छी होगी। इसलिए हम डेटा इंटरप्रिटेशन आपका नहीं पढ़ाएँगे, ठीक है? फिर से समझ लो, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मैथ अच्छी होगी, क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, आपने पेपर भी दिए होंगे, मैथ आती है तो मैथ आप कर ले जाएँगे। आपने पेट की भी परीक्षा दी होगी, आपने वहाँ पर डीआई भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, तो यहाँ केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक? अब यहाँ हम आपको मैथ के लिए देखो डीआई के लिए तो आपको परसेंटेज भी आना चाहिए, चूँकि डीआई परसेंटेज के आधार पर भी बनाया जा सकता है।
डीआई जो बनाया जा सकता है वो एलिगेशन बेस्ड भी बनाया जा सकता है। डीआई रेशियो प्रोपोर्शन के आधार पर भी बनाया जा सकता है ना? रेशियो प्रोपोर्शन। डीआई बनाया जा सकता है टाइम एंड वर्क के आधार पर भी। तो अब ये सारे चैप्टर्स तो हम आपको नहीं बताने वाले हैं। इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन आप स्वयं पढ़िए। 10 नंबर ये आप छोड़िए हमारी तरफ से। दूसरी बात, ये है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी आप लगातार पढ़ रहे हैं, चूँकि आप ही ने पेपर दिया होगा मंडी सचिव का, आप ही ने पेपर दिया होगा जूनियर असिस्टेंट का, है ना? और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो आप लोग हिंदी के लिए इन चैप्टर्स को या तो स्वयं से पढ़ें, या तो अगर आप हमारे बैच से एनरोल कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है? तो हिंदी भी हम आपको नहीं करवाएँगे। 10 नंबर ये आपके लेस हो गए, यानी 20 नंबर हम नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है? बैच से जुड़ने से पहले एक बात कन्फर्म कर लें कि हम केवल और केवल 80 नंबर का ही आपको कवर करवाएँगे। और आगे बढ़ो ज़रा, ये हिंदी व्याकरण है। हाँ, कंप्यूटर्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ये कंप्लीट करवाएँगे। इसमें हालाँकि मैंने आपको कंप्लीट कराया भी है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन क्लासेस अब आपकी चलेंगी। तो ख़ैर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण नवीन टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ भी आपको कमांड करनी होगी अच्छी। अब आ जाओ यूपीजी के, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। 15 15 नहीं, इसमें 20 अंक आएँगे, 20 क्वेश्चन्स। कंप्यूटर है आपका 15 नंबर का। प्राचीन इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ताजमहल, वाराणसी, सारनाथ वगैरह-वगैरह, इन सबको कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का भूगोल, अर्थव्यवस्था और शासन, इसे भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक? अब यहाँ पर आओ, लेक्चर प्लान क्या होगा हमारा? लेक्चर प्लान क्या होगा? आओ ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लें। कंप्लीट स्ट्रेटजी कितने नंबर के लिए? 80 नंबर के लिए। 20 नंबर हम कौन छोड़ रहे हैं? हिंदी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ डीआई हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक? इन 2 टॉपिक्स को आप खुद कवर करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इतिहास को। अच्छा, जो लोग इतिहास, पॉलिटी और जियोग्राफी बैच से जुड़े हैं, वो लोग एक बार इस बैच से जुड़ने से पहले हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर लें, तो आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगी। तो अब इसमें इतिहास में हम कैसे कवर करेंगे? देखो, इतिहास का बैच हमारा बना रखा है। ये वीओडी बैच है, इसमें पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएँगी। ये इतिहास हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इस इतिहास में राजनैतिक इतिहास क्या होगा? राजनैतिक इतिहास के अलावा धार्मिक इतिहास, जैसे मैंने टॉपिक उठाया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में राजनैतिक इतिहास कैसा है, कि वहाँ की राजनीति कैसे चलती थी? वहाँ का धार्मिक इतिहास कैसा है? वहाँ का अ, आर्थिक इतिहास कैसा है? इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, और यकीन जानिए ये बैच कंप्लीट आपको इस बैच में दिया जाएगा, ठीक? यानी इसके जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, जो पीडीएफ हैं, ये पीसीएस लेवल की हैं, आपको ये सारी की सारी दी जाएँगी। अब इसमें करना क्या है? करना ये है, आप ये सोचेंगे कि 5 नंबर के लिए हम क्या पूरा पढ़ें? तो आपको करना ये है कि इसमें जो फैक्ट्स दिए हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो इसमें जो फैक्ट्स दिए होंगे आपको वो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ वीडियो आपको इसमें प्राचीन इतिहास के 23 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मध्यकालीन इतिहास के 12 वीडियो लेक्चर्स और राष्ट्रीय आंदोलन के 10 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, वीडियो को 1.25 स्पीड में लगानी है, और हर एक लेक्चर की पीडीएफ दी गई है। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवाइए और अपनी पीडीएफ को बगल में रखिए। वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी आपकी, ठीक? चूँकि यहाँ हो सकता है आपसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, चूँकि आयोग ने साफ-साफ दिया है कि आर्थिक इतिहास के बारे में हम पूछेंगे, हम पूछेंगे राजनैतिक इतिहास के बारे में, तो आपको इतिहास के बारे में समझ होनी चाहिए, और समझ के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे, आपकी समझ विकसित करने में, ठीक? तो एक तो इतिहास का बैच आपको जैसे ही आप एनरोल करेंगे बैच से, वैसे ही आपको इतिहास का बैच मिल जाएगा। पॉलिटी भी मैंने करवाया हुआ है, ये भी अ, बेहतर लेवल की है। 25 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, और साथ ही साथ 6 पीडीएफ्स मिलेंगी। तो इंडियन पॉलिटी भी आपकी अ, कवर हो जाएगी। इसमें वही प्रोसेस अपनाना है कि पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवाइए, वीडियो को 1.25 की स्पीड में लगाइए और लगातार देखिए, चूँकि आपके पास 100 दिन है। 100 दिनों में सबसे पहला टारगेट तो आपको यही करना है। एक-एक वीडियो हर एक का रोज़ देखना है, ठीक? इसके अलावा भारत और विश्व का भूगोल, इसके भी 36 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, 15 पीडीएफ आपको दी गई हैं। कंप्लीट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और आप यकीन जानिए इतिहास, संविधान और ज्योग्राफी, इनको कंप्लीट कर लेंगे, आप न सिर्फ लेखपाल के लिए ये पर्याप्त है, जो लोअर पीसीएस आने वाला है। लोअर पीसीएस आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी, सब कुछ इसी में है ना? और इतने सिंपल वे में समझाया गया है
कि आप खुद ही देखेंगे तो अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इसके अलावा आप अगर 2026 का पीसीएस देंगे, 2026 का पीसीएस, तो इसमें भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका ये सारे के सारे लेक्चर्स अ, निभाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर आओ ज़रा, ये तो 3 टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जैसे ही आप बैच लेंगे। अब यहाँ पर आओ, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, इसमें वीओडी यानी वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ पीडीएफ ये आपको दी जाएँगी, अभी आपको मिलेंगी नहीं। ग्राम विकास और ग्राम समाज और विकास, इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ ये करंट अपडेट के साथ देंगे। हालाँकि मैंने वीपीओ के लिए भी योजनाएँ बहुत विस्तार से बताई थी, लेकिन फिर भी अब इसमें कुछ योजनाओं में परिवर्तन हुए हैं, तो इसमें करंट अपडेट के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। और वैसे ही अलग-अलग खंड से, जैसे महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएँ बनी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा अलग-अलग डिवाइड करके हम आपको पढ़ाएँगे। इसके अलावा इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, गाँव के उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, है ना? बच्चों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राम समाज और विकास इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो लेखपाल से संबंधित होंगे, उनको भी करेंगे और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के इसको पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये बैचेज़ आपको तुरंत मिल जाएँगे। भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था और इतिहास। इनमें करना कुछ नहीं है, बस पीडीएफ का प्रिंट निकलवाइए और वीडियो लेक्चर्स देखिए। और जब तक आप इनको खत्म करेंगे, वैसे ही उसी के पैरेलल पैरेलल हम इकोनॉमिक्स, ग्राम समाज और विकास, इसके अलावा समसामयिक घटनाएँ की आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके भी हम आपको वीओडी लेक्चर्स और साथ ही साथ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहीं से। यानी कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इतिहास बैच, इनके हर दिन एक वीडियो देखो, भारत के भूगोल से एक दिन में एक वीडियो खत्म करो और पॉलिटी से एक दिन में एक वीडियो खत्म करो और इसकी पीडीएफ को प्रिंट निकलवा के पढ़ना शुरू करो और उसी के पैरेलल पैरेलल आप उधर वो काम करेंगे, इधर हम हर दिन एक लेक्चर आपका इकोनॉमिक्स से इन्वायरमेंट से लेंगे, ठीक है? इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन 20 दिनों में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक? लगभग-लगभग इकोनॉमिक्स और ग्राम समाज के लिए भी आपको 30 दिनों का समय लगेगा। ये जो इकोनॉमिक्स और सामाजिक विकास है, इसमें भी मुझे लगभग-लगभग 30 डेज़, हर दिन 1 वीडियो आएगा, 1 से लगभग डेढ़ घंटे का वीडियो, लगभग 2 घंटे का वीडियो, डेढ़ से 2 घंटे का वीडियो, ठीक है? और इसमें एक-एक वीडियो रोज़ आएगा और अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ग्राम समाज विकास भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इसके जो लेक्चर्स हैं, वो भी आपके बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैच है हमारा, वो बैच तो हम प्रोवाइड करेंगे ही। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक्स्ट्रा बढ़ा-चढ़ा के आयोग पूछ रहा है और इन्हीं में आपकी वैल्यू एडिशन क्लासेस हमें करानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, यहाँ पर आओ ज़रा। पूरी हम आपको रणनीति बताते हैं। एक तो यूपी स्पेशल और दूसरा कंप्यूटर। इनके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ठीक है? वीडियो इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको करना ये है कि हर दिन एक वीडियो देखना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे रिवीजन करना है। एक काम तो आपको ये कर लेना है। इसी के पैरेलल पैरेलल हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट। जैसे ही एनवायरनमेंट खत्म होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स और इसके बाद फिर ग्राम समाज और विकास। ठीक? ये इधर हम खत्म करेंगे और इधर आप लोग इन टॉपिक्स को खत्म करेंगे। एक बार अगर समय मिल जाए तो 1 बार, 2 बार समय मिले तो 2-2 बार, 3 बार समय मिले तो 3 बार। जितनी बार आप देखोगे उतना ही मज़ा आएगा आपको एग्ज़ाम हॉल में, ठीक? अच्छा, इसके बाद लास्ट का जो 30 डेज़ होगा यानी 100 दिन का आपका प्रोग्राम है, 60 डेज़ में हम एनवायरनमेंट के अलावा आपका इकोनॉमिक्स के अलावा आपका ग्रामीण परिवेश 60 टू 70 डेज़ में हम खत्म कर देंगे, ठीक? और लास्ट के बचेंगे जो 30 डेज़, इन 30 डेज़ में 15 दिन हम यूपी स्पेशल को देंगे, सॉरी 15 दिन हम देंगे यूपी स्पेशल को और 15 दिन हम देंगे कंप्यूटर को। तो जो वैल्यू एडिशन क्लासेस हैं, वो आपकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में ऐड कर दी जाएँगी। ठीक? इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस 100 दिनों में हम कंप्लीट करा देंगे। बात समझ पा रहे हो हमारी? तो इस रणनीति के साथ आपको पढ़ना है। मैं भी इधर पढ़ाऊँगा और मैं थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी आपको भी दे रहा हूँ चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इतिहास केवल पढ़ाने बैठ गए, जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो फिर मैंने इतिहास को अपने लेक्चर्स में काफ़ी समय में खत्म किया था, लगभग ढाई महीनों में खत्म किया था, है ना?
तो यहाँ तो काफ़ी समय लग जाएगा और हो सकता है 6 महीने, 7 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाए। तो इसलिए आपको लगातार हमारे साथ-साथ काम करना होगा। डेली 1 वीडियो हम देंगे और इधर जो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ दे रहे हैं, वहाँ आपको डेली 2 से 3 वीडियोज़ निपटाने हैं और साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करके उनका रिवीजन करना है बार-बार। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपकी कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगी 80 नंबर की और यकीन जानिए अगर आपने इस प्रकार से तैयारी कर लिया, तो 80 में 80 मार्क्स आप बहुत बेहतर तरीके से ला सकते हैं। ठीक? और जब ये कंप्लीट हो जाएँगे, इसके बाद फिर हम कंप्लीट मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। बस इतना करना है और एक 2026 लास्ट तक आप एक पद लेखपाल का अपने हाथ में लेंगे, है ना? चलिए, अब इसमें और आगे देख लेते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लें। एनवायरनमेंट में ज़रा आओ। एनवायरनमेंट में आपको पूरा एनवायरनमेंट नहीं पढ़ना है। केवल और केवल यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स पर फोकस करना ज़रा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये टॉपिक आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय संरक्षण कैसे किया जाए? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जैसे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपको पढ़ने हैं, जैसे चिपको आंदोलन, पापिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आंदोलन के अलावा कुछ महत्वपूर्ण भारत सरकार ने एक्ट बनाए हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, तो उन एक्ट को पढ़ लेना है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन-कौन से संस्थान हैं, उन संस्थान के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये सब पर्यावरण का संरक्षण ही तो कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए करंट में क्या हो रहा है? याद रखिएगा करंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, करंट से रिलेटेड कंटेंट भी आपको पढ़ना होगा, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे। इसके अलावा यहाँ पर आओ। अच्छा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बाद आपको क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम पढ़ लेना है। पूरा पर्यावरण नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर क्या पढ़ लेना है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ लेना है। फिर क्या पढ़ना है? बायोडायवर्सिटी पढ़ना है। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है एंड डिग्रेडेशन पढ़ना है। साथ ही साथ ये इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये होता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना? और इसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज पढ़ लेना है, बस इतना पढ़ना है पर्यावरण में। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक और ये 6 टॉपिक और ये 7 केवल 7 टॉपिक्स एनवायरनमेंट में पढ़ने हैं, ठीक? इन 7 टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करके हम पढ़ाएँगे, ये हम लोग शुरुआत करेंगे अपने बैच में। इसके अलावा फिर इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भूमिका आ जाती है और जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए, एक्ट 2005 वाला जब ये सब कर लोगे, तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जब आप करंट कर लोगे, तो कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं गया है। ये सारे के सारे 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे और इसके बाद फिर जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? तो कुछ इस प्रकार से पढ़िए। तो ये बैच है, इस बैच को हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको जॉइन करना हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो एक बार मैं फिर आपको बता दूँ ये इतिहास, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको पहले से ही मिल जाएँगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना पहले आप शुरू कर दें। ठीक? अब आगे आ जाओ, जिन लोगों को बैच नहीं जॉइन करना है वो क्या करें? यहाँ पर आओ ज़रा, उनके बारे में भी डिस्कस कर लें। अगर आप बैच नहीं जॉइन करना चाहते हो तो यूपी स्पेशल 15 अंकों का बैच आपका अवेलेबल है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें पीडीएफ भी दी जाएँगी। कंप्यूटर स्पेशल ये यूपी स्पेशल यूपी स्पेशल 20 नंबर का आएगा, 15 नहीं। यूपी स्पेशल 20 नंबर का आएगा और साथ ही साथ कंप्यूटर स्पेशल 15 नंबर का आएगा, ठीक है? तो ये बैचेस आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो यूपी कॉम्बो बैच से जुड़ना, केडी 21 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको 5 नंबर की केवल पॉलिटी तैयार करनी हो, तो केडी 01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का बैच है, आप इससे जुड़ सकते हो, 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इसके अलावा 5 नंबर का अगर आपको इतिहास कवर करना हो, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इतिहास बैच से जुड़ सकते हो, केडी 02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना। हाँ, इसमें पीडीएफ भी आपको दी जाएँगी, प्रिंटेड पीडीएफ होंगी। कैसी होंगी अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 5 नंबर का अगर आपको ज्योग्राफी तैयार करना हो, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए, है ना? इसमें भी कूपन कोड दिया गया होगा, केडी 03 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा कुछ इस प्रकार से पीडीएफ दी जाएँगी, जैसे वायुदाब पेटियाँ एक टॉपिक है। ये पेटियाँ क्या उत्तर से दक्षिण क्रम में खिसकती भी रहती हैं? कैसे खिसकती हैं? क्या इनकी लोकेशन चली जाती है? और इसमें हेडली कोष क्या है? फेरल कोष क्या है? ध्रुवीय कोष क्या है? सब कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ में डिज़ाइन्ड मिलेगा, ठीक है? जैसे पर्वतीय समीर घाटी पर्वत समीर क्या होती है? घाटी समीर क्या होती है? स्थल समीर क्या होती है? ये प्रचंड पचासा क्या है? इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिलेंगे।
तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये बैच था। इस बैच में एक लास्ट बात हम और आपसे डिस्कस कर लें, फिर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। अब आ जाओ ज़रा कि ये जो बैच है लेखपाल का, इसे कौन-कौन ना जॉइन करे? मैं स्पष्टतया साफ-साफ कह देता हूँ, तो स्पष्टतया साफ-साफ अगर कहता हूँ तो बाद में ना आपको कोई समस्या होगी, ना ही हमें कोई समस्या होगी, है ना? कौन-कौन ना जॉइन करें? सबसे पहली बात तो आपको हमारी राइटिंग से सहज होना पड़ेगा, चूँकि कई लोगों की कंप्लेंट आती है राइटिंग समस्या कर रही है, तो देखो हमारे कई सारे वीडियोज़ आपके वाईटी में ही पड़े हैं, तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हो। अगर राइटिंग से आप सहज हों, तो आप हमारी एप्लीकेशन में आके बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पीपीटी से हमारी आदत नहीं है पढ़ाने की, ना ही हम पीडीएफ से पढ़ा पाएँगे, ठीक है? हम जैसे पढ़ाते हैं, आप वाईटी में देख लीजिएगा, हम वैसे ही पढ़ाएँगे। पीपीटी से भी नहीं, पीडीएफ से भी नहीं। हाँ, कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो मुझे लगेगा तो हम पीपीटी से पढ़ा देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो कोर्स होगा वो हम केवल और केवल अपनी हैंड राइटिंग से ही पढ़ाएँगे। हाँ, इसके अलावा आपको जो भी हम कुछ यहाँ पर लिखेंगे उसे पीडीएफ के फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से आपके सामने रख दिया जाएगा, ताकि आप इनको डाउनलोड करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, तो आप फिर इस पीडीएफ को भी समझ पाएँगे, है ना? तो एक तो बात ये हो गई कि आप जॉइन तभी करें जब हमारी राइटिंग से सहज हो जाएँ। दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हो कि इस बैच में हमें हिंदी भी मिलेगा और साथ ही साथ हमें डीआई भी मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी 20 नंबर का, ये भी मिलेगा, तब भी आप इस बैच से ना जुड़ें, क्योंकि ये इस बैच में नहीं मिलेगा। हम केवल और केवल 80 नंबर यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक? तो ये है लेखपाल का बैच। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखपाल के बैच से, है ना? आप आइए जुड़ जाइए। इसका कूपन कोड आप याद रखना, KD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? धन्यवाद।